तो अगली बड़ी खबर रायपुर से, जब कोटा के सीएससीबी गोदाम में आग लगने का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आसपास के रहवासियों के नुकसान की भरपाई 40 परिवार को दिया गया 3,50,000 का मुआवजा। कल बिजली विभाग के सब स्टेशन में लगी थी आग। भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आई थी। एसपी, कलेक्टर समेत आला अफसर मौके पर पहुंचे तो भरपाई की गई है। आसपास के जो रहवासी थे उनको जो नुकसान हुआ है उसको लेकर अब भरपाई की गई है। तो आप देख सकते हैं कोटा के सीएससीबी में कल भीषण आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आग को हम दिखा रहे हैं, जहां जो रहवासी हैं, आसपास के रहवासी हैं, उन्हें अब मुआवजा दिया गया है। 3.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। तो जो भी नुकसान उन रहवासियों को हुआ है उनको अब मुआवजे की राशि वितरित की जा रही है। तो आपको बता दें कि एसपी, कलेक्टर समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और कोटा के सीएससीबी के गोडाउन में कल आग लग गई थी और तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कल किस तरीके से शहर में आग का तांडव देखने को मिला था। उसके बाद आसपास के लोग जो अपना सामान लेते हुए भागते हुए नजर आए, उनको आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे के लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया था। जिसके बाद अब जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर आकलन किया गया और मुआवजे की राशि वितरित की जा रही है। एसपी, कलेक्टर समेत आला अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के रहवासियों को जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर अब भरपाई की जा रही है। तो सरकार के द्वारा भरपाई की जा रही है। 40 ऐसे परिवार हैं जिन्हें 3.5 लाख का मुआवजा दिया गया है। तो आपको बता दें कि कल भीषण आग का तांडव देखने के बाद जिन परिवारों को नुकसान हुआ था, 40 परिवार ऐसे हैं जिनको नुकसान हुआ था और अब आपको बता दें कि मुआवजा दिया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद हसन जुड़ गए हैं। हसन, जिस तरीके से कल हमने राजधानी रायपुर में आग का तांडव देखा, आसपास के रहवासी बेहद परेशान हो गए, अपना सामान लेकर भागते हुए नजर आए, क्या उन्हें अब राहत दी जा रही है? किस तरीके की राहत दी जा रही है? बिल्कुल यहाँ देखिए, कल राजधानी रायपुर के कोटा इलाके में जो सीएससीबी का सब डिवीजन का जो इलाका है वहां पर एक बड़ी आगजनी की घटना हुई थी। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर जो है वो काबू पाया गया। अभी की फिलहाल की स्थितियों की बात करें तो 99% से ज्यादा जो आग पर है वो यहाँ पर काबू पा लिया गया। जो जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार 4000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो जरूर यहाँ पर जल करके खाक हुए। हालांकि जो लोगों को, स्थानीय लोगों को जो कॉलोनी से निकाल करके सेफ प्लेस पर लेके गया था, उन सभी लोगों को भी वापस अपने अपने घरों में शिफ्ट कर दिया गया। शासन द्वारा 40 लोगों को मुआवजा भी जो है वो यहाँ पर दे दिया गया और वरिष्ठ अधिकारी लगातार देर रात से यहाँ पर मौके पर बने हुए हैं। रायपुर एसपी, रायपुर कलेक्टर समेत तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी वो यहाँ पर लगातार बने हुए। फायर ब्रिगेड की भी जो गाड़ियां वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। जांच की जा रही है आखिरकार ये पूरा जो घटनाक्रम है किस प्रकार से हुआ था। हमने देखा था कि दुर्ग, भिलाई समेत एयरपोर्ट से भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। स्थानीय लोगों को राहत मिल गई है। कुल मिलाकर के जो मुआवजा मिल रहा था, मुआवजा भी दे दिया गया है और कलेक्टर हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सर, अभी फिलहाल क्या स्थितियां हैं यहाँ पर? स्थितियां पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि ये ऑयल से जुड़ी हुई ट्रांसफार्मर की आग है, इसलिए हम लोग 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। जो भी जहां पर से भी हल्का सा धुएं की स्थिति दिख रही है उसको देखा जा रहा है और उसको उस हिसाब से रेक्टिफाई किया जा रहा है। लेकिन किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इवन जो सबसे ग्राउंड जीरो की रोड थी जिसको हमने ब्लॉक किया था उसको भी खोल दिया गया है और जहां जहां पर तोड़कर हमने मशीनें की थी उनको भी तेजी से रिस्टोर कर रहे हैं। जिन लोगों को वापस अपने अपने घरों में सबको शिफ्ट कर दिया गया, स्थानीय लोगों? हाँ, जो लोग, अब सब लोग, चूंकि अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बिजली की भी हो गई है, पानी भी हो गया है, सारी स्थितियां हैं, उनको राहत भी दे दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अभी भी अगर किसी कोई समस्या है तो हम उनके, कल रात में भी खाने की व्यवस्था की गई थी, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी की गई थी और प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्था थी। तो अगर आज भी कहीं कोई समस्या है तो हम सब लोग ग्राउंड जीरो पे हैं। किसी को कोई समस्या होती है, अगर वो किसी कारण से हमारे लोग नहीं पहुंच पाए हैं तो वो यहाँ आकर हम लोगों को बताएगा, हम लोग तुरंत उसका निराकरण करेंगे। रायपुर एसपी संतोष कुमार भी हमारे साथ है। सर, जांच कर रहे हैं आप लोग किस प्रकार से, क्योंकि बड़ी आगजनी घटना हुई है?
इस घटना में हम लोग अभी आगजनी का जो बड़ी घटना हुई है उसमें ये भी हम लोग की जांच का विषय है कि आग कैसे लगी और इतनी बड़ी आग लगी किस तरह से। एक बार विभागीय जांच कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आती है तो हम लोग उसमें आपराधिक दृष्टि से इसमें जांच करेंगे। फिलहाल जो कोशिश ये है कि कंप्लीटली इस चीज़ का असेसमेंट किया जाए कि कहीं कोई और इश्यू तो नहीं है। सिक्योरिटी संबंधित प्रिकॉशंस को देखते हुए बल का भी डिप्लॉयमेंट रहेगा, साथ साथ इस एरिया में आसपास सिक्योरिटी हम लोग बढ़ा के भी रखे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं नेहा, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं, लोगों की मदद की जा रही है। फिलहाल स्थितियां सामान्य हो गई है, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जिन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया था उन्हें भी वापस अपने घरों में शिफ्ट कर दिया गया है और साथ ही जिनका नुकसान हुआ शासन द्वारा ऐसे लोगों को मुआवजा राशि भी जो वो पहुंचा दी गई है। और सबसे बड़ी राहत की बात, सड़कों को खोल दिया गया और घरों में बिजली एक बार फिर से वापस आ चुकी है। जी हसन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको तो मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन इसकी वजह से सीएसईबी को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। 400 करोड़ रुपए का नुकसान कुल बताया जा रहा है। इसकी भरपाई अब कैसे हो पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से काफी बड़ा नुकसान है क्योंकि 4000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जल करके खाक हुए। मैं आपको दिखाऊंगा इधर मौके की स्थिति। तो यहाँ पर बाउंड्री भी जो है वो बनाई जा रही है। इसके ठीक पीछे जो है गोदाम आपको दिखाई देगा, जहां पर जो ट्रांसफार्मर है उन्हें यहाँ पर रखा गया था। ट्रांसफार्मर बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर जल करके खाक हुए हैं क्योंकि काफी हैवी करंट वाली जगह है। ऐसे में एक के बाद एक जो ट्रांसफार्मर है वो ब्लास्ट हुए। 50 से ज्यादा ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर सुने गए हैं और जो ट्रांसफार्मर का ये मेन जो है वो कहना चाहिए कि गोदाम है। तो ऐसे में डीजल और ऑयल जैसी जो कहना चाहिए जो जलपूर चीजें वो यहाँ पर रखी गई थी, जिसके चलते ये बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी देर रात मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मौके का जायजा लिया था और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हसन, आप फिलहाल क्या लगता है, आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है या अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं जिन्हें बुझाने का प्रयास किया जा रहा हो? बिल्कुल यार, देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे तो मेरे पीछे आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नजर आएंगी। करीब 5 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है यहाँ मौके पर मौजूद हैं। अब तक जानकारी की माने तो जैसा कि रायपुर कलेक्टर ने खुद बताया कि आग पर 100% अब काबू पा लिया गया है। अगर अब बात करते हैं किसी क्षेत्र में यदि अगर स्मोक या काला धुआं दिखाई देता है तो ऐसे में पहले से ही फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया है। हालांकि अब जो अधिकारी हैं, आप देखेंगे तस्वीरें लेते हुए आपको अधिकारी नजर आएंगे। सभी अधिकारी जो है वो यहाँ पर जांच करेंगे कि कोई क्षेत्र छूट तो नहीं गया जहां पर अभी भी आग लगी हुई हो। ऐसे में अब ये कहना चाहिए कि 100% इस इलाके को सुरक्षित जो है वो यहाँ पर कर लिया गया और इस घटना पे अब जो 100% कंट्रोल जो है वो प्रशासन ने यहाँ पर कर लिया है। तो कुल मिलाकर आग पूरी बुझ चुकी है, मुआवजा भी दे दिया जा रहा है। नजर बना के रखिएगा हसन, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कल बिजली विभाग के सब स्टेशन में जो भीषण आग लगी थी उसके बाद अब एसपी कलेक्टर समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और जिन लोगों को नुकसान हुआ है और उन्हें मुआवजा भी दिया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे